हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती। प्रिय कन्या राशि के दर्शकों, अब आपके रोने की जितनी बारी थी, जितना आपको रोना था, जितना आप परेशान हो रहे थे, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नवों ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ देव गुरु बृहस्पति उच्च अवस्था के आपके सबसे शुभ स्थान अर्थात आपके एकादश भाव 11वें भाव पर 19 अक्टूबर, यही 19 अक्टूबर को होने जा रहे हैं। और देव गुरु बृहस्पति जैसे ही 19 अक्टूबर को उच्च अवस्था में आपके कहां पर, आपके ठीक एकादश भाव आपके 11वें भाव पर अर्थात आपके जीवन में अभिलाषा पूर्ति भाव पर गोचर करेंगे, वैसे ही आपके जीवन पर उस तरीके के बदलाव आपको देखने को मिलेंगे जो अभी तक आज तक अपने जीवन में आपको देखने को नहीं मिले होंगे। ये समय कोई ज्यादा समय नहीं होगा, ये 19 अक्टूबर, यही लगभग 9 दिन बाद 19 अक्टूबर 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2025 तक देव गुरु बृहस्पति कहां पर, आपके ठीक एकादश भाव पर ही विद्यमान रहेंगे और आपके जीवन में वो कारनामे करेंगे, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद जब मिलता है ना तो किसी की नहीं चलती है। दो व्यक्ति संसार में कभी सुखी नहीं रह सकते हैं, नोट करके रख लीजिए हमारी बात। पहले वह जो अपने माता पिता को दुख पहुंचाता है वह व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता है, और दूसरा वह व्यक्ति जो अपने गुरु से विवाद लड़ाई झगड़ा करता है वह व्यक्ति, यानी दो व्यक्ति ऐसे कभी भी संसार में सुखी नहीं रह सकते हैं। जा पर कृपा गुरु की हुई, जिस पर कृपा गुरु की हो जाती है ना, तिसे हरा ना सके कोई, उसको हरा कोई नहीं सकता है। तो आप पर गुरु की कृपा होने जा रही है। चलिए अब एक एक चीज को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, किसी पर ज्यादा प्रभाव हो सकते हैं, किसी पर कम। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पता नहीं देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में किस अवस्था में बैठे हो, उच्च अवस्था में हो या बाल अवस्था में हो या किशोर अवस्था में हो या युवा अवस्था में हो या वृद्ध अवस्था में हो या मृत्यु अवस्था में हो या अवस्था में हो। जिस हिसाब से देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में बैठे होंगे उसी हिसाब से जो मैं फलादेश करने जा रहा हूं उसी हिसाब से आप पर सूट करेगा। चलिए अब बिना देर के हम समझने का प्रयास करते हैं, एक एक चीज को बहुत बारीकी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए अब बिना देर के हम सीधे सीधे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपके एकादश भाव पर देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव देखने को मिलेगा आपके एकादश भाव पर, यहां पर आपको सबसे पहले जो कहते हैं ना, ये अभिलाषा पूर्ति भाव है। आप बहुत दिनों से कोई सपना संजोए बैठे थे कि मेरा ये कार्य पूरा हो जाए, मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए, मेरा ये काम सिद्ध हो जाए, तो संभवतः ही ऐसे कार्य कोई जो बहुत दिनों से आपका कार्य अटका हुआ था वह सिद्ध होने के चांसेस यहाँ पर वाकई बहुत ज्यादा बन जाते हैं। यानी कि कोई आपको सफलता, बहुत दिनों से आप सोच रहे थे मुझे ये सफलता प्राप्त हो जाए, मुझे ये सफलता मिल जाए, तो संभवतः ही यहाँ पर आपको सफलता उत्तम अच्छी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपको सफलता काफी लंबे समय से नहीं प्राप्त हो पा रही थी वह कहीं ना कहीं सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। या आपको नौकरी अच्छी मिल सकती है, बहुत दिनों से आप नौकरी की तलाश में थे किंतु नौकरी आपको नहीं मिल पा रही थी, या फिर नौकरी बहुत अच्छी मिल सकती है, या आपके पद में प्रमोशन हो सकता है, या सैलरी बढ़ सकती है। ये कुछ आपके साथ में अचानक से घटनाएं घटित होती हुई नजर आएंगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देव गुरु बृहस्पति की आपके एकादश भाव पर। धन से रिलेटेड, यानी कि धन से रिलेटेड आपका बहुत अच्छा रहेगा, धन में आपके वृद्धि करेंगे। कोई धन के कारक है देव गुरु बृहस्पति, इसलिए आपके धन में आपके वृद्धि नहीं हो पा रही थी, संभवतः ही देव गुरु बृहस्पति आपके धन में यहाँ पर वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। ये शुभ प्रभाव देव गुरु बृहस्पति का आपके ऊपर और आपको देखने को इस बीच में मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देव गुरु बृहस्पति की आपके एकादश भाव पर जो प्रभाव देव गुरु बृहस्पति के और देखने को मिलेंगे। आपके एकादश भाव पर यहाँ पर आपको व्यवसाय से, आप किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय से आपके धन में वृद्धि होगी और व्यवसाय में संभवतः ही आपको देव गुरु बृहस्पति मान सम्मान भी प्रदान करवाते हुए नजर आएंगे। जो आपको मान सम्मान प्राप्त नहीं हो पा रहा तो संभवतः ही आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई इस बीच में नजर आएगी। ये प्रभाव देव गुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देव गुरु बृहस्पति की, कि जो प्रभाव देव गुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा संभवतः ही आपके एकादश भाव पर यहाँ पर। अच्छा, देव गुरु बृहस्पति के पास जहां पर देव गुरु बृहस्पति बैठते हैं ना, वो भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है, किंतु जहां पर देव गुरु बृहस्पति दृष्टि डालते हैं वो भी भाव गंगा मैया की जल की तरह
पवित्र हो जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति की प्रथम दृष्टि अर्थात जो है देवगुरु बृहस्पति के पास में दृष्टियां हैं। कौन कौन दृष्टि है? पंचम दृष्टि है, पंचम के साथ ही साथ में सप्तम दृष्टि है, सप्तम के साथ ही साथ में नवम दृष्टि है। 3 दृष्टियां देवगुरु बृहस्पति के पास में है, जो आपके अलग अलग भाव पर देवगुरु बृहस्पति डालते हुए नजर आएंगे आपको। सबसे पहली दृष्टि अर्थात पंचम दृष्टि आपके कौन से भाव? आपके पराक्रम, आपके साहस, आपके ऊर्जा भाव पर पड़ेगी। जैसे आपका एक पराक्रम, एक आपका साहस, ये आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपके पराक्रम में, आपके साहस में यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे, जिससे आपका काम में भी बहुत अच्छा मन लगेगा। काम के साथ ही साथ में आपको जो सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, संभवतः ही आपको सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के आपके एकादश भाव पर, तृतीय भाव पर दृष्टि डाल, इसलिए भाई बहनों की ओर से भी जो आपको भाई बहनों की ओर से कोई सपोर्ट आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, कोई आपको हेल्प भाई बहनों की ओर से नहीं मिल पा रही थी, तो संभवतः ही भाई बहनों की ओर से आपको उत्तम अच्छी हेल्प प्राप्त होती हुई इस बीच में नजर आएगी। पराक्रम साहस बढ़ चढ़कर रहेगा, वाणी पर आपके मधुरता रहेगी, अपनी वाणी से लोगों को आप अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। जो संगीतकार लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय ये देखने को मिलेगा। जो लोग संगीतकार वगैरह हैं उनके लिए काफी उत्तम, काफी पॉजिटिव ये समय रहने वाला है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ सप्तम दृष्टि आपके कौन से भाव? पंचम भाव पर डालेंगे, इसलिए संतान का सुख कम प्राप्त होगा, क्योंकि नीच दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे। यहाँ पर बुद्धि में आपके नए नए आइडियाज आएंगे, किंतु आप जो है दूसरे की बुद्धि लेकर कार्य करेंगे तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। विद्यार्थीगण है उनको थोड़ी सी कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी, ये ध्यान रखिएगा हमारी बात। लव लाइफ में कुछ आपके चेंजेस आ सकते हैं, कुछ भ्रमित, कंफ्यूजन, ये चीज आपकी हो सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की अगली दृष्टि आपके कौन से भाव? आपके ठीक सप्तम भाव पर, इसलिए स्त्री का साथ आपको भरपूर मिलेगा, पत्नी का साथ भरपूर मिलेगा। अगर आप स्त्री हैं तो पति का साथ आपको भरपूर तरीके से, अच्छी तरीके से मिलेगा। उसी के साथ ही साथ व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में आपको देवगुरु बृहस्पति लाभ प्रदान करवाएंगे। पार्टनरशिप, किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं तो भी आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का ये बदलाव आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ पर आपकी कुछ धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती है। पूजा पाठ, धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि जो है वह कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का कुल मिलाकर आपको आपके ऊपर देखने को आपको मिलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो देखिए, गुरुवार के दिन आप जो है गुरु प्रतिमा पर या फिर आप जो है भगवान श्री हरि पर या फिर माता पिता के चरणों में 5 पीले पुष्प चढ़ाएं, देवगुरु बृहस्पति का नाम लेकर भगवान श्री हरि की आराधना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाते रहें, सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करें, आचरण अपने शुद्ध रखें। अगर आप ये कर लेते हैं तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप पर जरूर रहेगी। प्रभु से कामना करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की कृपा हमारे सभी दर्शकों पर रहे, यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव, शिव शंभू पार्वती, प्रणाम जी।